तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अब प्रश्नावली 8A जो कि क्लास 10 शारदा प्रकाशन की बुक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 1 से लेकर के 5 तक पहले करा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि आप अच्छे तरीके से समझते हो तो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपका 99% आपका पूछा जाएगा, ये समझ के रखिएगा। क्योंकि इसी तरह के आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, उनमें से आपका आना ही आना रहेगा। क्योंकि देखिए थोड़ा सा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए। कुछ तिगड़म लगाकर इसका आंसर नहीं लाना है, एकदम जेन्युइन तरीके से आपको इसका आंसर लाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पर आपको अच्छे तरीके से समझना भी होगा। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल समझा दें, जैसे कि कह दिया जाए आपको एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है ना। जब हम आपसे कहते हैं कि हमारा देखिए मान के चलते हैं हमारा ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना निकल के आएगा बताइएगा। ये 90 डिग्री निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। देखो 60 30 कितना जोड़ोगे 90 हो जाएगा, और 180 से जैसे आप 90 घटाओ कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस प्रकार हम इसमें कुछ करने वाले हैं। तो जैसे हम आपसे पूछे कि ये हमारा एंगल कितना निकल के आएगा, तो आपको तुरंत ही जो उसका जवाब दे देना है, ठीक है ना। बस क्या करना है, 180 से आपको घटाते रहना है। देखो अब आपको क्या पता है, एंगल BA रेशियो में AT बताना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BA अपान में AT बराबर हम लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। इसको बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, पर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से बस ध्यान देना है बस। अब देखो अब आपको देखिए ये दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, ये कितना पता है आपको, 30 डिग्री पता है कि नहीं पता है, ये कितना पता है आपको, 30 डिग्री। हम आपको मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए आपको PBT जो आपके बीच में लिखा हो तो वही हमारा एंगल होता है। तो PBT पूरे एंगल में देखिए PBT हमारा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा, सभी एंगल के एक एक करके आपको मान निकालना होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए ये कितनी डिग्री बन रहा है, अब देखो ये हमारा कुछ ऐसे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, देखिए हमारा ऐसे करके कुछ त्रिभुज बन रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, एंगल BPA लिख लीजिए, या तो हाँ BPA ही लिखोगे। BPA बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको बता देना है पहले से ही। अब हमारा देखिए ये 90 है, ये 30, तो हमारा ये कितना निकल के आएगा बताइए। देखो यहाँ से आप लिखो त्रिभुज, क्या लिखोगे, BAP लिख लेते हैं, BAP। तो कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल P बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश के हो जाएगा। देखिए B आपको पता है 30 डिग्री, प्लस एंगल A नहीं पता तो एंगल A उसी प्रकार लीजिए, प्लस एंगल P आपको कितना पता है, 90 डिग्री। इधर लिख देते हैं 180 अंश। एक ही समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद अपने मन से करिएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस एंगल A बराबर 180 अंश। तो एंगल A बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, यानी कि आपका एंगल A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको लिख देना, देखिए sin 30 लगा दीजिए, यहाँ से sin थीटा लगा देंगे। तो देखिए sin थीटा में देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। क्योंकि देखिए आपका फिगर किस प्रकार बना हुआ है, ये फिगर आपको कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि नहीं। ये यहाँ देखते हैं, एक ये आपकी लाइन खींची हुई है, एक लाइन ऐसी गई है, एक लाइन ऐसी गई है। तो ये हमारा कितना है, यहाँ से P है, ये हमारा कितना है B है, ये हमारा ये हमारा कितना है A है, ये हमारा कितना है B है, ठीक है ना। ये हमारा APB बना है। देखिए यहाँ से आपका 90 डिग्री बन रहा है, और थीटा आपका यहाँ बना हुआ है। तो थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसके देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से बेस हो जाएगा, होगा ना बेस। तो आप यहाँ रख दीजिए, क्या रखोगे, साइन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस रख दीजिए। तो यहाँ देखिए साइन थीटा की जगह में देखिए क्या लिखोगे, 30 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा कितना हमने बता दिया आपको, AP बता दिया, और बेस हमने क्या बता दिया आपको, AB बता दिया। तो यहाँ से आप AB लिख दीजिए, है ना। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो आपको देखिए AB तो आ रहा है, ये देखिए AB आ रहा है ना, पर आपका AT नहीं आ रहा। तो क्या करना होगा आपको, AP बराबर आपको क्या करना होगा, AT करना होगा, ठीक है ना। अब किस प्रकार करना है वो देखिएगा। यदि आपको ये पता है कि पूरी लाइन हमारी कितनी डिग्री की होती है, 180 अंश की होती है, पता है ना ये बात आपको, 180 अंश की लाइन होती है। तो देखिए अब आपकी ये पूरी लाइन कितनी है, 180 अंश की। अब आपको ये पता है 60 डिग्री, तो ये कितना निकल के आएगा आपको, 120 डिग्री निकल के आएगा कि नहीं, इतना बताइए। 180 से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 120। इतना आपको निकाल लेना है, अपने मन से करिएगा, ठीक है ना इतना। अब देखो इतना आपने कर लिया है। जब आपको देखिए 120 ये है, ठीक, 30 ये पता है, 120 ये पता है, तो ये कितना हो जाएगा। इसको निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, एक इसमें यहाँ लाइन खींच लीजिए, ऐसे करके आप एक लाइन ऐसे खींच लीजिए,
ठीक है ना, आपने ओ ए खींच लिया। यदि आप देखो तो आपको यहाँ क्या पता है, इसको थोड़ा हम अलग पेन से कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यदि आप देखो कि ओ पी बराबर क्या हो रहा है, हमारा ओ ए हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारी रेडियस है, रेडियस है ना, तो हमारी रेडियस बराबर है तो आपके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए बराबर एंगल क्या लिख सकते हो, ओ ए पी लिख दीजिए। और देखिए ओ ए पी हमारा कितना है, ओ पी ए हमारा कितना है बताइएगा। एक तो आपको पता है ना ए, ये देखिए ए पता है तो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा देखिए एंगल ओ पी ए भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, होगा ना 60 डिग्री। अब देखो आपको ये पता है 60 डिग्री, ये कितना पता है 60 डिग्री पता है। देखिए गुची गुची समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अपना समझिएगा कितना 60 है, तो इसको तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि अभी देखिए ये हमारा 90 अंश हो जाएगा। ये पूरा 90 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो सीधी सीधी लाइन बनी है ना, ये देखिए इस प्रकार आपको ये कुछ फिगर बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना, और एक लाइन ऐसे करके जा रही है। ये आपका पूरा कितना है 90 डिग्री है, और ये हमने आपको बता दिया अभी कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। तो ये कितना निकल के आएगा बताइएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा ना। कितना निकल के आएगा, देखिए 60 से 30 को घटा, मतलब 90 से आप 60 घटाओ कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो पूरा बन जाएगा 90 डिग्री, बनेगा 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका यहाँ से 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। तो 120 और 30 जोड़ो कितना आ जाएगा 150, तो 180 से घटाओ कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा कि नहीं निकल के आएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए त्रिभुज किस में देखना है आपको, ए पी टी में देखना है। किस में देखना है, ए पी टी में देखना है, किस में, ए पी टी में देखना है, ठीक है ना। देखो ए कितना पता है आपको, एंगल ए कितना पता है 120 डिग्री, प्लस लगा लेते हैं एंगल पी कितना पता है आपको 30 डिग्री, ठीक है ना, प्लस एंगल टी आपको निकालना है तो यहाँ रख दीजिए आप 180 अंश रख दीजिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो 150 प्लस एंगल टी बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो एंगल टी बराबर 180 माइनस में 150 हो जाएगा। तो एंगल टी बराबर कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री। अब जैसे हमको बता दिया है, आपको क्या बताया हुआ है, जब हमारे देखिए हमारा 30 डिग्री ये भी हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री ये हो रहा है, 30 डिग्री ये हो रहा है, तो देखिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए जब हमारे दो एंगल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो हमारी भुजा भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसको आप लिख भी लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, जब हमारे दो कोण बराबर हो जाएं, अपोजिट कोण बराबर, देखिए अपोजिट है ना एक दूसरे के सामने, जब हमारे अपोजिट कोण बराबर हो जाएं तो इसकी अपोजिट भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी कि ए टी बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ए पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने इसको किया है, एंगल ए टी पी बराबर एंगल ए पी टी है, कितना है हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ से आपका ए टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पी हो जाएगा। देखिए ए टी साथ में लिखा है ना, ए पी साथ में लिखा है ना, तो बस रख दीजिए। देखिए कोण यहाँ लगाइए, भुजा है ना आपकी, देखिए ए टी बराबर क्या हो जाएगा ए पी। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, हमने क्या लिखा था साइन 30 इक्वल टू में ए पी अपान में क्या लिखा है हमने, ए बी लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। अब देखो जगह ना होने के कारण इसको थोड़ा सा और छोटा करना होगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू लगा लो, ए पी की जगह में क्या रख दो, यहाँ से ए टी रख दो। तो यहाँ रख दिया हमने ए टी अपान में ए बी की जगह क्या रखोगे, ए बी ही रखोगे। बस इसको क्या कर दीजिए, एक बार उल्टा कर दीजिए। तो देखो जैसे इसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, इक्वल टू में ए बी अपान में क्या हो जाएगा यहाँ से ए टी हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ भी आपको क्या करना था, बी ए कहिए तो ए टी कहिए, तो ए बी अपान में ए टी बराबर 2/1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फाइनली आप इसको लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, ए बी अपान में ए टी, तो यहाँ से लिख सकते हो आप ए बी रेशियो में ए टी इक्वल टू में क्या लिखा है आपका 2/1। देखियो ए बी लिखा है, फिर ए टी लिखा है उसके नीचे, फिर हम देखिए ऊपर 2 लिखा है तो हमने ऊपर 2 लिखा, नीचे लिखा है 1 तो नीचे लिखे 1। अब देखिए ए बी को क्या लिख सकते हो आप, बी ए रेशियो में ए टी भी लिख सकते हो, इक्वल टू में 2/1 भी लिख सकते हो। हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। आई होप आपको अभी पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कौन सा था आपको, क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने बता भी दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका ये है यूपी बोर्ड के लिए और आपकी क्लास 10th बोर्ड पेपर के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जिसमें हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8।